हेलो, वेलकम टू एवरीबॉडी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। एक नया टॉपिक शुरू करते हैं आज। गवर्नर जनरल, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आज। जो एग्ज़ाम ऑफ व्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे यहाँ पे। सिर्फ सभी गवर्नर जनरल और वायसराय की चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बिना देरी के अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करते हैं, वारेन हेस्टिंग्स की। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल 1772-1785 रहा था। वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव चलाया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग प्रस्ताव डाला गया था। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट 1773 में स्थापना हुई थी, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में आते हैं कॉर्नवालिस का नंबर। कॉर्नवालिस का कार्यकाल था 1786 से 1793। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कॉर्नवालिस ने ही शुरू की थी 1793 में। उसके बाद में प्रशासनिक सेवा का जनक बोला जाता है कॉर्नवालिस को। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रशासनिक सेवा का जनक कौन सा गवर्नर जनरल कहलाता है, तो कॉर्नवालिस है प्रशासनिक सेवा का जनक। अगला नंबर आता है वेलेस्ली का। वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 रहा था। इनके टाइम में एक ही महत्वपूर्ण बात हुई थी, और ये ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ। एक तो 1799 में हुआ, किसके कार्यकाल में, वेलेस्ली कार्यकाल में हुआ। अंग्रेजों की तरफ से वेलेस्ली लड़ा था, इसमें वेलेस्ली की जीत हुई थी। टीपू सुल्तान हार गया था और मारा गया था इस युद्ध में, ठीक है। इसके बाद में अगला नंबर आता है विलियम बेंटिंग का। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। बेंटिंग ने ही राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था, गैर कानूनी घोषित किया था, और इन्हीं ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला नंबर आता है चार्ल्स मैटको। चार्ल्स मैटको का कार्यकाल था 1835 से 36, ठीक है। चार्ल्स मैटको को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय प्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दी गई थी, उन प्रतिबंधों में छूट चार्ल्स मैटको ने दी थी, इसलिए चार्ल्स मैटको को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। उसके बाद में नंबर आता है डलहौजी का। डलहौजी का कार्यकाल रहा 1848 से 56 तक, ठीक है। डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाई। जैसे कहीं पे किसी रियासत का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, किसी रियासत का राजा मर जाता है उम्र होने के बाद में, कहीं पे रानी शासन कर रही है, तो उन सब रियासतों को हड़पने का काम किया था डलहौजी ने। इसलिए राज्य हड़प नीति डलहौजी ने अपनाई थी। डलहौजी ने ही रेलवे की शुरुआत की थी। रेलवे की शुरुआत 1853 में की थी, बॉम्बे टू ठाणे। डाक टिकट की शुरुआत भी इसी ने की थी, डलहौजी ने, 1852 में। कराची से पहला डाक टिकट जारी किया गया था। टेलीग्राफ लाइन भी बिछाई थी, पहले टेलीग्राफ लाइन डलहौजी के शासनकाल में बिछी थी, कोलकाता से आगरा। एक सबसे इम्पोर्टेंट काम ये किया गया था कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था डलहौजी ने अपनी। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए भाई ठंडी जगह रहने के लिए शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था डलहौजी ने। एक बड़ा PWD डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। PWD की स्थापना किसने की थी, तो PWD की स्थापना डलहौजी ने की थी 1853 में। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। अगला नंबर आता है कैनिंग का। कैनिंग को दयालु वायसराय बोला जाता है। 1856 से 1862 इसका कार्यकाल रहा था।
1856 से 1862 का कार्यकाल किन्निंग का रहा था। भारत का प्रथम वायसराय था। गवर्नर जनरल को 1858 के एक्ट के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। उस कड़ी में भारत का प्रथम वायसराय किन्निंग बना था। 1857 की क्रांति किन्निंग के शासनकाल में ही हुई थी। किन्निंग ने ही बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की थी। 1862 में 1861 के एक्ट में इनकी घोषणा हुई थी। 1862 में इनकी स्थापना हुई थी। अगर इनका क्रम पूछा जाए तो पहले नंबर पर कोलकाता था। पहले कोलकाता में स्थापना हुई, दूसरे नंबर पर बॉम्बे का था, तीसरा मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। किन्निंग के द्वारा की गई थी। 1862 में स्थापना की गई थी। किन्निंग को दयालु वायसराय बोला जाता है। किन्निंग क्या है? दयालु वायसराय है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। आगे मेयो, अगला नंबर मेयो का आता है। मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 रहा था। मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन इसके तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मेयो से रिलेटेड। तो कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? मेयो ने की थी। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी? मेयो ने की थी। भारत की प्रथम जनगणना किसने करवाई थी? मेयो ने करवाई थी 1872 में। भारत की प्रथम जनगणना थी, मेयो ने करवाई थी 1872 में। अजमेर में मेयो कॉलेज भी मेयो ने ही खोला था। अजमेर मेयो कॉलेज किसने बनाया था? मेयो ने बनाया था। एकमात्र वायसराय था जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, जिसकी मृत्यु भारत में हुई। मेयो की मृत्यु भारत में हुई थी इसके कार्यकाल के दौरान। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एकमात्र वायसराय था ये जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी। उसके बाद में आता है नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक का कार्यकाल रहा था 1872 से 1876। 1872 से 1876 के बीच में कार्यकाल रहा था नॉर्थ ब्रुक का। ठीक है। नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में पंजाब का प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन हुआ था। पंजाब में कुक्का आंदोलन हुआ था, बाबा राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। बाबा राम सिंह इसके मेन आंदोलनकारी थे। ये कुक्का आंदोलन क्या था? ये गायों के ऊपर ब्रिटिश कहर ढा रहे थे, उनका शोषण किया जा रहा, उनको क्या बोलते हैं, उनका मांस ओपनली बेचना, उनका वध करना, उनके लिए कोई गौशाला नहीं बनाना, इन सब बातों से लोगों के दिल में नफरत पैदा हुई थी। और तब बाबा राम सिंह के नेतृत्व में कुक्का आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब से। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ। सबसे पहला तो ये कहाँ हुआ? पंजाब में। नंबर दूसरी बात, कुक्का आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में हुआ था। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास कंटिन्यू रखेंगे, अगली वीडियो में आगे की जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई कमी है रहती है, कुछ अच्छा होता है तो उस पर कमेंट करके आप मेरे को बताएं क्या इसमें ये कमी है, ये नहीं है। अब मेरे को आगे वाले टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर अगली वीडियो आनी चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का। मिलते हैं एक अगले वीडियो में वापस से।